चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। ओबीसी आयोग ने सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट। 350 पेज की जो रिपोर्ट है, 350 पन्ने की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी गई है। कल कैबिनेट बैठक में पेश की जाएगी रिपोर्ट। पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट सौंपी। निकाय चुनाव में आरक्षण पर सौंपी रिपोर्ट। जल्द होगा निकाय चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान। आयोग ने समय से पहले सौंपी अपनी रिपोर्ट। अप्रैल से पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो सकती है। संवाददाता संदीप खेर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए पिछड़ा वर्ग ने जो 350 पन्ने का रिपोर्ट है वो सौंप दिया है। किस प्रकार से आगे निकाय चुनाव को लेकर के अपडेट है? बिल्कुल, देखिए त्रिशला, जिस तरीके से कह सकते हैं कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं निकाय चुनाव की तैयारियों में लगी हुई थी, सभी प्रत्याशी कहीं ना कहीं से अपना प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। लेकिन जब इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी तो उसके बाद तमाम जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं से सोच में पड़ गए थे कि निकाय चुनाव कब होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर बात करी जाए 5 दिसंबर की बात करी जाए, जब योगी सरकार ने साफ तौर पर रैपिड सर्वे के आधार पर चुनाव कराने की मांग करी थी, जिसके बाद 28 दिसंबर को हाईकोर्ट ने इस आदेश को रद्द करते हुए कहा था कि आप 31 जनवरी तक बिना आरक्षण के चुनाव करा सकते हैं। लेकिन योगी सरकार ने इस बात को साफ कर दिया था कि बिना आरक्षण के चुनावों को नहीं कराया जाएगा। तब इसको लेकर सरकार ने एक डेडिकेटेड आयोग बनाया था। अब इस आयोग ने अपनी पूरी जो रिपोर्ट है 350 पन्ने की, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कल सौंपी है। इस रिपोर्ट की देखिए अगर बात करी जाए, लगभग 350 पन्ने की ये पूरी रिपोर्ट है और उसी के साथ साथ 2 महीने 10 दिन में ये रिपोर्ट तैयार करी गई है। 75 जिलों का लगभग आयोग ने दौरा किया है और 1997 से निकाय चुनाव के आरक्षण को जांचा गया है। यानी अगर इस रिपोर्ट को आज जिस तरीके से देखिए कैबिनेट में पेश करने की बात हो रही है, उसके बाद निकाय चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी जाएगी। और अगर देखिए कहीं ना कहीं से इस रिपोर्ट को, इस पूरी जो कल उन्होंने सौंपी है, इसको लागू किया जाता है तो कई सीटों पर आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो बदली जा सकती है। जहां पे महिला है या एससी की जहां पर सीटें थी, वहां का जो परिदृश्य है पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जिस तरीके से सरकार ने भी साफ तौर पर कहा था कि कहां पर आरक्षण दिया जाना है, कहां पर नहीं दिया जाना है। ट्रिपल टेस्ट फार्मूले की बात करी गई थी कि पिछड़ों की जो शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, उनको आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं। तमाम ऐसे मुद्दों पर कहीं ना कहीं से चर्चा हुई है। और अब जिस तरीके से आयोग ने, क्यों? क्योंकि देखिए 760 नगर निकाय जहां पर चुनाव होने, वहां की सीटें बदल सकती हैं, वहां के जो प्रत्याशी थे, जहां पर महिला पुरुष है, तमाम ऐसे जो जहां पर जिनके नाम थे वो बदला जा सकता है। और इसी के आधार पर देखिए त्रिशला, कहीं ना कहीं से राजनीतिक पार्टियों ने भी जिस तरीके से इस पर राजनीति करी थी, आज इसको कैबिनेट में पेश किया जाना है। कैबिनेट में पेश करने के बाद ही ये पता लगाया जा सकेगा, सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी जाएगी कि निकाय चुनाव कब कराने हैं। देखिए संदीप, जिस प्रकार से अब ये रिपोर्ट सामने आ गई है, जो फास्ट सर्वे जो है वो, उसके बाद से क्या कुछ आसार लगाए जा सकते हैं? अगर मंजूरी मिलती है तो किस प्रकार से निकाय चुनाव में पार्टियां मजबूती के साथ उतरेंगी? बिल्कुल, देखिए त्रिशला, ये बताया जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम के बाद यानी अप्रैल महीने में निकाय चुनाव कराए जा सकते हो। देखिए चुनाव की यानी इस सब चीज़ों की सुगबुगाहट को देखते हुए देखिए निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। 1 अप्रैल तक अंतिम वोटर लिस्ट जो है वो भी जारी कर दी जाएगी। यानी चुनाव जो है वो अप्रैल और मई में कराए जा सकते हैं। और अगर राजनीतिक पार्टियों की देखिए त्रिशला बात कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना यह है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं। जैसे ही निकाय चुनाव की तिथि जारी होगी, हम अपने प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी कर देंगे। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठकें भी करते हैं और जब उनसे बातचीत भी होती है तो वो यही कहते हैं कि हमारी तैयारियां अंतिम रूप हैं। जैसे ही हमको तिथि सामने आएगी, हम प्रत्याशियों के नामों को जारी कर देंगे। तमाम अन्य पार्टियां भी हैं और देखिए जैसे ही इसका पूरा जारी होगा, जिसके बाद नगर निगम है, नगर पंचायत है, नगर अध्यक्ष है। क्यों? क्योंकि देखिए अब कहीं ना कहीं से मेयर का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। तमाम पदों से कहीं ना कहीं से कह सकते हैं लोग जो हैं वो हट चुके हैं और वहां पर जो प्रशासन के लोग हैं उन्होंने दायित्व को संभाला हुआ, यानी प्रशासक के रूप में काम किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ काम भी प्रभावित हो रहे हैं, उसी के साथ साथ तमाम चीजें जो हैं वो प्रभावित हो रही हैं। अब देखिए सरकार जिस तरीके से कहीं ना कहीं से आरक्षण के साथ में, लेकिन आरक्षण किस तरीके से दिया जाना है, किस आधार पर दिया जाना है। क्यों? क्योंकि ये देखा गया कि कई सीटें ऐसी थी जहां पे 30 साल से एक ही आरक्षण चल रहा था, यानी आरक्षण को बदला जाना भी है। 760 नगर निकाय हैं, वहां की किन सीटों पर कितने साल तक कौन सा आरक्षण रहा था, महिला थी, पुरुष था, एससी था, एसटी था,
इस पर भी विचार किया गया है। और देखिए कहीं ना कहीं से इसको लेकर एक कॉल सेंटर नंबर जारी किया जाएगा, क्योंकि जो आयोग के अध्यक्ष हैं राम अवतार, उन्होंने भी ये कहा था कि अगर कोई भी हो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है अगर आपको लगता है कि डेडिकेटेड आयोग में कहीं पर कमी आ रही। यानी हर एक पहलुओं पर, हर एक बिंदुओं पर जांच करी गई है, क्योंकि देखिए इस पर किसी भी तरीके से राजनीति ना हो, आरक्षण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी का देखिए हमेशा ये कहना है कि हम आरक्षण विरोधी नहीं, बल्कि हम तमाम लोगों को साथ लेके चलेंगे, किसी का भी अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। और इसी को लेकर उन्होंने साफ तौर पर पहले ही दिन कह दिया था कि हम बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराएंगे। सरकार ने इसको लेकर तुरंत डेडिकेटेड आयोग बनाया था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यानी तमाम जगहों पर जो है सरकार ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने इस पक्ष को साफ भी कर दिया था कि अगर हमें बिना आरक्षण के। शुक्रिया संदीप।